उद्बोधन। मैं आचार्य जी को बता दूं कि वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हमने एक परिषद का गठन किया है। हमारा सदैव ये प्रयास रहता है कि हम वैदिक संस्कृति से आज की जो नई पीढ़ी है उन सबको वैदिक संस्कृति से अवगत कराएं, जिससे हम अपना अस्तित्व कायम रखें। और मैं हमारे बीच में आदरणीय सरपंच जी पहुंच चुके हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो मानेसर के कल के मेयर होंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें यहाँ दर्शन दे करके हमें कृतार्थ किया। हमारे बीच में श्री हबलू जी वो विराजमान हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय कुलभूषण जी, जिनको मैं प्राय हिंदू कुलभूषण कहा करता हूं, वो केवल कुलभूषण ही नहीं है, हिंदू कुलभूषण है। 2011 में सबसे युवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। आपको अगर ध्यान होगा, इसी जयपुर हाईवे पर रास्ता बंद हो जाया करता था। जब ईद आती थी या नमाज पढ़ा करते थे, हमको घूम करके जाना पड़ता था। हम 2 बजे 3 बजे ऑफिस पहुंचा करते थे भिवाड़ी के अंदर। उसको बंद कराने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। और जितने भी हिंदू जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के केस लगते हैं, उनको निःशुल्क उनकी पैरवी करते हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो सदैव अपनी बेबाक, अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। अनेकों उनके जीवन के लिए उनको थ्रेट मिल चुकी है। पाकिस्तान से कई बार उनको थ्रेट मिली है। उसी सब को देखते हुए सरकार ने भी उनको सुरक्षा मुहैया कराई है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वो विद्यमान है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री कुलभूषण जी। ये जो साथी पीछे खड़े हैं, मैं इनसे आग्रह करता हूं कृपया वो स्थान ग्रहण करें। जितने भी साथी मेरे बाएं ओर खड़े हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे हुए, उसके निमित्त पूरे देश भर में जो हमारे ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, सर्वप्रथम मंच पर विराजमान आचार्य श्री राम जी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं। मेरे संगठन के हमारे अधिकारी आदरणीय भूप सिंह जी, अशोक जी, मेरे समक्ष बैठे हुए हबलू नंबरदार जी, पूर्व में मेयर का चुनाव लड़े सुंदर सरपंच साहब, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान शक्ति और हम सबको प्रेरणा देने वाली निस्वार्थ ऐसी मातृ शक्ति को मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे की ओर लेकर चलता हूं। साथियों और मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु श्री राम के प्रति, भारतवर्ष के प्रति, सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति अपने विचारों से हम सभी को अपना मार्गदर्शन दिया। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री प्रभु श्री राम के भक्त हमारे बड़े भाई, कि उनकी वाणी के प्रत्येक शब्दों के अंदर जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, हम सबको जागृत करने के जो शब्दों रूपी इन्होंने यज्ञ रूपी जो शब्दों का भरपूर इसके अंदर इस्तेमाल किया है, वो हम सबके लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपने देखा कि एक बिटिया जिसने एक बहुत सुंदर
गीत के माध्यम से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। उस बिटिया के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। मेरे नौजवान साथी राजीव जी और उनके साथ जो उनका सहयोग कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से एक बहुत अच्छी प्रस्तुति प्रदान की। उन्हें देखकर मुझे लग रहा था कि तलवार की धाराओं पर इतिहास बदलते देखा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यह है मेरे राष्ट्र की शक्ति। आज पूरे देश के अंदर जो हमारा एक माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है, उसके पीछे जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आपके सामने इस मंच के आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है विराट हिंदू सम्मेलन। आज विवाह का दौर चल रहा है। हम सब किसी ना किसी विवाह के अंदर शरीक होते हैं, कुआ पूजन होते हैं और अन्य धार्मिक कार्य होते हैं। लेकिन ये जो विराट हिंदू सम्मेलन है, ये हमें एक संदेश देने का काम करता है। हम चाहे कितने भी महंगे वस्त्र पहन लें, अगर हमारे मस्तक पर तिलक नहीं है तो मैं समझता हूं कि हम अधूरे हैं। हम कितनी बड़ी गाड़ी में चल लें, हम कितने ही बड़े धनवान हो, लेकिन घर से निकलने से पहले अगर हम अपने माता पिता के चरणों के अंदर उनके चरण वंदन ना करें तो हमारे पास संस्कार नहीं। कार हो सकती है, संस्कार नहीं। अभी आचार्य जी ने कहा, हमारा सबका यहां पर स्वागत हो रहा था। वो स्वागत मेरे अनुरूप जो मेरा आंकलन है, वो इस मातृशक्ति का, सभी जो हिंदू भाई यहां बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप हम इस मंच पर चढ़ सके। एक चुनौती राष्ट्र को तोड़ने की, एक चुनौती हिंदुओं को गाली देने की, एक चुनौती सीमा पर जो सैनिक बैठा है उसके प्रति षड्यंत्र, केवल इसलिए कि भारतवर्ष के टुकड़े हों। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं, प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक हिंदुस्तानी का जो मस्तक है, उसका जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है जब वहां पर जय श्री राम का जय घोष होता है। देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, अपितु जो विदेश में जाता है तो वहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर का फीता काटता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदू हूं। एक देश का भाव जगा दे, सबकी भारत माता है, भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। हमें किसी से बैर नहीं है, हमें किसी से बीती नहीं, सभी से मिलकर काम करेंगे, संगठन की रीति यही। लेकिन साथियों, जो लोग हमारे इस संगठन को, हमारी इस ताकत को तोड़ना चाहते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे गर्व होता है 2014 से पहले का देश का परिदृश्य देखिए और 2014 के बाद का परिदृश्य देखिए कि देश का प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर की यात्रा करता है, देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ की यात्रा करता है, देश का प्रधानमंत्री 550 वर्षों के पश्चात 1,56,700 कुछ हिंदुओं की शहादत के बाद जब अयोध्या के अंदर प्रभु श्री रामलला के मंदिर का फीता काटता है, तो मेरे सीने की जो आग है वो बुझने का काम करती है। और साथियों, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है।
आदरणीय संत यहां पर बैठे हैं, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। देश के रक्षा मंत्री जब हेलीकॉप्टर के ऊपर जो देश को समर्पित करते हैं तो सबसे पहले उस पर तिलक लगाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, और ओम का उसके ऊपर जब मौली के माध्यम से, रोली के माध्यम से, ब्राह्मण की उपस्थिति के अंदर जब मंत्र उच्चारण होते हैं तो इस देश का हिंदू अपने आप को समझता है कि हां, हमने सही लोगों को चुना है। और साथियों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और एक बात का पक्षधर भी हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज चुनौती है, सामाजिक चुनौती है हमारे इस देश के अंदर, समाज के अंदर नशाखोरी। नशे के माध्यम से विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो ये नशा परोसा जा रहा है, ये हिंदू समाज के सामने की चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करना है और ये कैसे रुके। जो अच्छे व्यक्तित्व हैं उनकी एक टोली बनानी है, नौजवानों का मार्गदर्शन करना है कि ये नशा न केवल हमारे शरीर को अपितु हमारे परिवार को और हमारे देश को पतन की ओर ले जाएगा। नौजवान साथियों, इस नशे का बहिष्कार करो। लव जिहाद अक्सर आज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि हिंदुओं की बेटियों को बहला फुसलाकर हिंदू नाम होता है, और जब जानकारी मिलती है, उनकी जांच होती है, तो वो रहीम मिलते हैं, अनवर मिलते हैं, अरबाज मिलते हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। हम ध्यान दें कि हमने अपने बच्चों को जो ये मोबाइल दे रखा है उसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। हम ध्यान दें अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों को हम अपने संस्कारों के प्रति। आज मेरा ये गुरुग्राम चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आप देख रहे हैं। जब हम कोई फ्लैट लेते हैं, जब हम किसी भवन में प्रवेश करते हैं, तो हम कहते हैं कि बिल्डर ने बहुत सुंदर बनाया है। बिल्डर ने केवल हमसे पैसा लिया है। अगर उसको सुंदर बनाया है तो उस मजदूर ने अपना खून और पसीना बहाकर इस पूरी इमारत को खड़ा किया है। सबसे पहले हम उनको अपना साधुवाद दें, उनको अपना आशीर्वाद दें। हमारे बच्चे मॉल में जाएंगे क्योंकि यहां का वातावरण ऐसा है। हमारे बच्चे फिल्म देखने जाएंगे क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा है। लेकिन अपने आप को, अपनी संतान को ऐसा बनाएं जिस प्रकार चंदन का वृक्ष होता है कि चाहे कितने ही सांप उसके ऊपर लपेटे मार ले, कितना ही घूम ले, वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता। ऐसी संतान को बनाने का काम कर। और मेरी मातृशक्ति यहां बैठी है। अभी जो सुंदर गीत गाया गया, उसी गीत के अंदर मैं अपनी एक बात, एक लाइन को पिरोता हूं, पंक्ति को। चित्रकार तू चित्र बना दे उन सैनिक मत वालों का, मातृभूमि हित बलि देवी पर शीश चढ़ाने वालों का। जौहर की ज्वाला को जगा दे, आग लगा दे प्राणों में, नूतन वर्षी जोश जगा दे भारत के दीवानों में, नूतन शक्ति जोश जगा दे भारत के दीवानों में। और साथियों, अभी मेरे प्रति कहा गया कि कुलभूषण नहीं, ये हिंदू जो शब्द मेरे लिए बोले गए, मेरी जो शिक्षा और दीक्षा है, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरा लालन पालन किया, लेकिन मुझे जो संस्कार मिले, और गर्व और गौरव के साथ मैं कहता हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। आपने गीत सुना है
कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं साथियों। देश का बंटवारा कराने वाले लोग और जिन्होंने देश का बंटवारा कराया सहमत थे। एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति जो उनके मन में घृणा थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति उनके मन में द्वेष था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति उनके अंदर किस प्रकार की वो सोच रखते थे, उनको एक सज्जन पुरुष ने कहा कि एक बार आप चलिए और संघ की शाखा में चलिए, संघ के कार्यक्रम में चलिए, आपको पता लगेगा कि संघ है क्या। और जब वो शख्सियत संघ के कार्यक्रम में पहुंची और एक पंक्ति के अंदर जब सबको बैठा देखा, ना ऊंच है ना नीच है, ना जाति है ना पता है, केवल एक ही बात है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू की संतान हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शक्ति नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक शाखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्पण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को राष्ट्र के प्रति इस अग्नि के अंदर तप करके, तपस्या करके, समर्पित करके जो आग पैदा होती है, उस पाठशाला का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राजनीतिक दल समाज को अपने अनुरूप बोलकर तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी जहां पर इच्छा पूरी होती है, उन्हें लाभ मिलता है, वैसी ही भाषा संगठन के प्रति, समाज के प्रति, जिस जाति सम्मेलन में जाएंगे उसके प्रति बोलने का काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम सब एक हैं, हम संगठित हैं। राष्ट्र का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो, इस विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपने पूरे 100 वर्ष पूरे कर रहा है। और साथियों, गुरु गोलवलकर जी हो, हमारे आदरणीय रज्जू भैया हो, और आज वर्तमान के अंदर परम पूजनीय मोहन भागवत जी हो, पूरे देश में उनका भ्रमण होता है, देश के बाहर भी उनका भ्रमण होता है, तो केवल एक बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर संघ को जानना है तो शाखा में आइए, और राष्ट्र को जानना है तो संघ की विचारों के अंदर संघ का जो मंत्र है उसको ग्रहण कर लीजिए, आपके सारे कल्याण हो जाएंगे। हमारे तो अधिकारी हैं आदरणीय भूप सिंह जी, और मेरे समक्ष भी बहुत विद्वान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के ऐसे तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, जिनकी तपस्या के कारण संघ ने आज 100 वर्ष पूरे किए। और मैं पुनः हमेशा एक ही बात कहता हूं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हमारी राष्ट्र सेविका समिति है, अपने बच्चों को प्रतिदिन ना सही हफ्ते में एक बार शाखा जरूर भेजो। ये जो विराट हिंदू सम्मेलन है, ये सार्थक तभी होगा जब हम अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रणाम करता हूं, लेकिन साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो पाठशाला है वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, ऐसा मेरा आंकलन है। हम सब एक हैं, हमारा एक कुआं हो जिससे हम पानी पिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर हम रहते हैं, हमारा एक शमशान घाट हो जिसके अंदर जब हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारा वहां पर अंतुष्टियां हो, कोई जाति ना हो, कोई पाति ना हो, कोई भेदभाव ना हो, एक मंदिर हो जिसमें हम पूजा अर्चना करें, उसमें किसी को रोकने का काम ना हो, जाति के आधार पर, प्रथा के आधार पर एक मंदिर में एक भाव। तो ज्यादा ना कहते हुए
मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, हमारे पड़ोस में है राजस्थान, और उस राजस्थान के अंदर वो डीग गांव है, कामा के पास जब एक सैनिक की शहादत होती है तो उसके परिवार के अंदर जब उनकी अर्धांगिनी को, उनकी पत्नी को कहा जाता है कि वो अंतिम दर्शन कर ले, तो वो मातृशक्ति, वो महिला कहती है मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। तो सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने पर विवश हो जाते हैं कि इस वीरांगना ने 5 मिनट का समय क्यों मांगा है। और जब 5 मिनट के बाद उस वीरांगना की उपस्थिति होती है तो वो अपने उस जोड़े के अंदर, जब वो विवाह करके आई थी, उस जोड़े को पहन कर आती है और कहती है कि इस वीर सैनिक की शव यात्रा को मैं अपना कंधा दूंगी। तो मातृशक्ति के प्रति मेरी आस्था और बढ़ जाती है। यह है मेरे राष्ट्र का सम्मान, यह है मेरी राष्ट्र, हम कहते हैं गौ हमारी माता है। मित्रों, साहूकार का कर्ज आप चुका सकते हो, बैंक का कर्ज आप चुका सकते हो, लेकिन जगत जननी जिसने हमें जन्म दिया, ना उस मां का कर्ज चुका सकते हैं, और ये भारत माता हमारी, ना हम उसका कर्ज चुका सकते हैं। ध्यान रखने की बात है। मां भारती का कर्ज तभी चुकेगा जब इस शरीर के अंदर, शरीर का कण कण, रोम रोम, इस शरीर के रक्त की एक एक बूंद मां भारती के लिए समर्पित होगी। तब हमारे इस भारत माता का कर्ज थोड़ा बहुत चुकाने का हम प्रयास कर सकते हैं, चुकेगा तब भी नहीं। तो आप सब ने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए सबसे पहले मैं जो हमारे रोहित जी हैं, उनकी टीम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, और आप सबकी उपस्थिति को यहां पर उन्होंने अपने सुंदर संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को सफल किया, तो मैं उस आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम उन्हें इसी प्रकार तेज प्रकाश प्रदान करे, वो उनका भविष्य उज्जवल रहे, उनकी लंबी आयु हो, और वो मां भगवती के प्रति, मां सरस्वती के प्रति, भारत माता के प्रति, गौ माता के प्रति इसी प्रकार अपना योगदान देते रहें। और एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, हमारे एक संत रहे, मातृशक्ति से मैं विशेष तौर पर माफी भी चाहूंगा, मेरी बात को अन्यथा न लें। हमारे संत रहे भक्ति सर्वपुराण महाराज जी, उनका आश्रम भी है। वो अक्सर जब भी कहीं पर जाते थे तो वो अपने प्रवचन में कहते थे कि आज के माहौल के अंदर जो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहुएं हैं, बहनें हैं, जब वो विवाह के पश्चात कहीं जाती हैं अगले घर में, तो वो पहली रोटी जो मेरी मां ने हमें सिखाई कि गौ माता को देनी है, और आखिरी रोटी जो कुत्ते को खिलानी होती है, वो आज की जो पुत्र वधुएं हैं, पहली रोटी पति को खिला देती है, वो सारे दिन हर्रा गाय की तरह घूमता है, और जो आखिरी रोटी है वो खुद खा लेती है, सारे दिन भौं भौं करती है। मैंने मातृशक्ति से विशेष रूप से क्षमा याचना की है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उन संत के हैं जो आज दुनिया में नहीं है। कारण क्या है? पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते की। ये एक संस्कार है। अभी स्वामी जी ने कहा, श्री राम आचार्य जी ने कहा कि संस्कार क्या है? पहली रोटी गौ माता की, घर के अंदर सुख शांति रहेगी। आखिरी रोटी कुत्ते की, जो कष्ट हैं, जो विपदाएं हैं, जो आपदाएं हैं, बाबा भैरव के वो वाहन के रूप में है, सबको दूर कर देगा।
और ऐसी व्यवस्था संगठन की तरफ से की गई, रथ के माध्यम से 1 रोटी 1 रुपया। आप भी अपने सोसाइटी के अंदर एक रथ तैयार कीजिए। सुबह सुबह जो गौशाला नहीं जा पाते, गौ माता तक नहीं पहुंच पाते, उस रथ के माध्यम से 1 रोटी गौ माता की और 1 रुपया उस गुल्लक में डालने का आप काम करें, तो मेरी माँ गौ माता के लिए भी ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और आपके जीवन के अंदर भी, मैं रोज सुबह प्रतिदिन, मेरे पड़ोस में ही गौ माता रखी हुई है, देसी गौ माता। पहली रोटी मेरी श्रीमती, मेरी अर्धांगिनी बनाती है, तो मैं उसमें गुड़ रख के पहली रोटी देकर आता हूं। और जब मैं गौ माता को वो रोटी देता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण कर लिया, उनके दर्शन हो गए। तो आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मां भगवती आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, आपको व्यस्त रखे। और इसी प्रकार आपके इस धैर्य को भी मैं प्रणाम करता हूं कि इतनी धूप, सूर्य देवता ने आज पूरे अपनी ताकत के साथ हम सब पर अपना आशीर्वाद बरसाया है, लेकिन आपका धैर्य, आपकी तपस्या है ये कि आप हिले नहीं, यहां से बैठे हुए। और अगर किसी को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से कोई कष्ट पहुंचा हो, तो मुझे पुनः आप दोबारा बुलाएं, मैं पूरी ताकत के साथ फिर और अच्छा बोलने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की जय। वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ओम।